नमस्कार, मैं हर्षिता बघेल एमपी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत करती हूं और आज न्यूज़ रूम में बात करेंगे कुछ बड़ी खबरों के बारे में। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि एमपी में देश में सबसे ज़्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल में वसूली हो रही है। महंगाई से आम जनता की कमर टूट गई है। आम जनता की चिंता नहीं की गई तो कांग्रेस उग्र आंदोलन भी करेगी। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के सिलेंडर की कीमतों में बढ़ोतरी हो गई है। इसके बाद से ही देश भर में महंगाई को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। आम जनता से लेकर विपक्षी पार्टियां तक केंद्र को इसका जिम्मेदार ठहरा रही हैं। बुधवार को मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर के महूनाका चौराहे पर भी कांग्रेस पार्टी द्वारा महंगाई के विरोध में कांग्रेस सिलेंडर और बाइक को सड़क पर रखकर जमकर प्रदर्शन किया गया। इस दौरान कांग्रेस नेता देवेंद्र यादव ने कहा कि आम जनता महंगाई की मार झेल रही है। पेट्रोल डीजल के साथ साथ रसोई गैस सिलेंडर के दाम भी बढ़ गए हैं। इंदौर में पेट्रोल 87 पैसे और डीजल 83 पैसे महंगा हुआ है, जबकि घरेलू सिलेंडर के दामों में 50 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। आने वाले दिनों में महंगाई और भी ज़्यादा बढ़ सकती है। इसका सीधा और बड़ा प्रभाव आम जनता पर पड़ेगा। इस महंगाई से आम जनता की कमर टूट जाएगी। महंगाई की मार से आम जनता त्रस्त है और बीजेपी सरकार मस्त है। यादव ने इस दौरान प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह पर भी तंज कसा। उन्होंने कहा कि देश भर में सबसे ज्यादा टैक्स पेट्रोल डीजल में वसूली की जा रही है। मूल्य वृद्धि से आम जनता की कमर टूट गई है। महंगाई चरम सीमा पर पहुंच गई है। आम जनता की चिंता नहीं की गई और महंगाई पर लगाम नहीं लगाई गई तो कांग्रेस सड़क पर उग्र आंदोलन भी करेगी। देखिए, बात करते हैं अगली बड़ी खबर के बारे में। अब डेटा साइंस सिखाएंगे इंदौर के आईआईटी और आईआईएम। आईआईएम इंदौर ने आईआईटी इंदौर के साथ पहला मास्टर डिग्री प्रोग्राम शुरू किया है। इसमें देश भर के छात्र हिस्सा ले सकेंगे। 2 साल के इस पाठ्यक्रम में डेटा साइंस पढ़ाया जाएगा। डेटा साइंस एंड मैनेजमेंट का 2 साल का मास्टर प्रोग्राम है। इस ऑनलाइन सिलेबस में 15 घंटे के लाइव सत्र और कुल 900 घंटे पढ़ाई कराई जाएगी। इस पाठ्यक्रम में स्किल मैनेजमेंट और एनालिस्ट की बढ़ती मांग को ध्यान में रखते हुए पढ़ाया जाएगा। पहले बैच में अब तक 41 स्टूडेंट्स ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है। भारतीय छात्रों के लिए इसकी फीस 12 लाख रुपए और विदेशी छात्रों के लिए इसकी फीस करीबन 15.5 लाख रुपए रखी गई है। आईआईटी डायरेक्टर प्रोफेसर सुहास जोशी ने कहा कि व्यवसायों को महामारी के बाद मैनेजमेंट, डेटा साइंस और टेक्निक में स्किल्ड मेन पावर की ज़रूरत बढ़ी है। आईआईटी आईआईएम द्वारा पेश किया गया यह सिलेबस व्यवसाय ज्ञान और तकनीकी कौशल पर आधारित और केंद्रित होगा। इस सिलेबस में मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, फाइनेंस मैनेजमेंट, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्टैटिस्टिकल मेथड, एचआरएम, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, इंफॉर्मेशन सिस्टम एथिक्स आदि पर सत्र शामिल है। इस मौके पर प्रोफेसर हिमांशु राय ने VUCA यानी अस्थिरता, अनिश्चितता, जटिलता और अस्पष्टता की दुनिया में चुनौतियों को कैसे पार किया जा सकता है, इस पर अपने विचार साझा किए। उन्होंने कहा, दृष्टिकोण यानी विजन से अस्थिरता का मुकाबला किया जा सकता है। दुनिया अस्थिरता का सामना कर रही है और इसे केवल दूरदृष्टि रखने से ही दूर किया जा सकता है। डेटा की उपलब्धता को सार्थकता में कैसे परिवर्तित किया जाए, यह इस सिलेबस से सीखा जा सकेगा। उन्होंने स्टूडेंट्स को अपनी दृष्टि में कल्पना जोड़ने और एक ऐसी दुनिया बनाने की दिशा में काम करने की सलाह दी है जिससे वे इसका हिस्सा बनना चाहते हैं। इस सिलेबस का ऑनलाइन इनॉग्रेशन आईआईएम इंदौर डायरेक्टर प्रोफेसर हिमांशु राय, आईआईटी डायरेक्टर प्रोफेसर सुहास जोशी, पूर्व कार्यवाहक डॉक्टर प्रोफेसर नीलेश कुमार जैन, प्रोग्राम कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर अमित वत्स ने किया। बात करेंगे अगली बड़ी खबर की तो पीतमपुर के नेट्रिप ट्रैक पर 5 अप्रैल से 10 अप्रैल के बीच होने जा रहे राष्ट्रीय वाह प्रतियोगिता में श्री गोविंदराम सेकसारिया प्रौद्योगिक एवं विज्ञान संस्थान टीम भी मैदान पर होगी। कोरोना के कारण 2 वर्ष आयोजन को ऑनलाइन किया गया था, लेकिन इस बार फिर से एक ट्रैक तैयार किए गए हैं।
इस बार फिर से ट्रैक पर ऑल ट्रेन व्हीकल के बीच रेसिंग होगी। नेट्रिप ट्रैक एशिया का सबसे बड़ा ट्रैक है और यहाँ लगातार 4 घंटे तक देश भर के इंजीनियरिंग विद्यार्थियों द्वारा तैयार की गई ATV को हर स्तर पर टेस्ट किया जाएगा। SGS ITS के निदेशक प्रोफेसर राकेश सक्सेना का कहना है कि हमारी टीम में 25 सदस्य हैं और सभी इंजीनियरिंग क्षेत्र की अच्छी तरह से समझ रखते हैं। चूंकि इंदौर में संस्थान हर वर्ष बाहर इंडिया में हर कोई अवार्ड लाता रहा है, इसलिए इस बार भी टीम की कोशिश है कि प्राइड ऑफ इंदौर और अन्य अवार्ड संस्थान के नाम ही दर्ज हों। इस बार हमने तय किया है कि इंजीनियरिंग और ब्रांच के विद्यार्थियों को भी पता लगे कि किस तरह से प्रतियोगिता होती है और उसमें किस तरह के चैलेंजेस आते हैं। इसके लिए कॉलेज के करीब 200 विद्यार्थियों को प्रतियोगिता में ले जाया जाएगा। प्रोफेसर और मैं खुद भी आयोजन का हिस्सा बनूंगा। टीम ने कोरोना के बीच दिन रात मेहनत कर ATV कैंपस को तैयार किया है। प्रतियोगिता के बाद टीम के सदस्यों का सम्मान भी किया जाएगा। उनके द्वारा बनाए गए 4 पहिया वाहन को संस्थान संभाल कर रखेगा और सालों बाद भी विद्यार्थियों को इन वाहनों की याद से जोड़े रखेगा। नए विद्यार्थियों को भी बताएंगे कि उनके सीनियर किस तरह से काम करते थे और उनके क्या आउटपुट हुए थे। बात करते हैं आखिरी बड़ी खबर की, तो सीहोर जिले के ज्यादातर किसानों ने भोपाल सहकारी दुग्ध संघ की समितियों में दुग्ध बेचना बंद कर दिया है। दूसरे जिलों में भी किसानों ने दूध की बिक्री बंद करने की तैयारी कर दी है। इसका असर भोपाल के 2.5 लाख और आसपास जिलों के 1 लाख उपभोक्ताओं पर पड़ना तय है। इन्हें सांची दूध की कमी से भी जूझना पड़ सकता है। किसानों ने दुग्ध संघ द्वारा कम दाम देने से नाराज होकर दूध बेचना बंद किया है। कुछ समितियों ने दूध खरीदना बंद भी कर दिया है। नाराज किसानों ने समिति के प्रतिनिधियों के साथ पूर्व में भोपाल दुग्ध संघ के CEO RPS तिवारी को नाराजगी से अवगत भी करा दिया था। सीहोर कलेक्टर को भी सूचना दे दी थी, उसके बाद बिक्री बंद की है। वहीं भोपाल सहकारी दुग्ध संघ ने उपभोक्ताओं को बेचे जाने वाले दूध के दाम एक मुफ्त प्रति लीटर 5 रुपये तक बढ़ाए हैं। इस बात से उपभोक्ता नाराज हैं। अभी भोपाल दुग्ध संघ किसानों को 660 प्रति किलो फैट की दर से दूध खरीदी का भुगतान कर रहा है। इस दाम के आधार पर किसानों को 1 लीटर भैंस का दूध बेचने पर अधिकतम 40 से 45 रुपये मिल रहे हैं, तो वहीं गाय के 1 लीटर दूध के 22 से 30 रुपये मिल रहे हैं। ये दाम 21 मार्च से लागू किए गए हैं। इसके पूर्व 620 रुपये प्रति लीटर पर दूध की खरीदी की जाती थी, तब ज़्यादा नुकसान होता था। सीहोर की रामपुरा समिति के कन्हैया लाल पाटीदार, देवड़िया के जगदीश वर्मा, मानाखेड़ी के महेंद्र पटेल, मुगली के विक्रम पटेल, ढाकनी के अध्यक्ष मदन पटेल और सेवदा के अध्यक्ष महेश पटेल उत्पादन सहकारी समिति के सचिव गजराज सिंह जायसवाल ने बताया कि किसानों ने दूध बेचना बंद कर दिया है। वे अधिक दाम चाह रहे हैं, लेकिन दुग्ध संघ दाम बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। किसान राजेंद्र सिंह ने भी कहा कि लागत भी नहीं मिल रही है, इसलिए निजी वेंडरों को दूध बेचने पर मजबूर होना पड़ रहा है। दूध की बिक्री बंद करने वाले किसानों का कहना है कि प्रति लीटर 7 रुपये का नुकसान हो रहा है। महंगाई के कारण लागत बढ़ गई है, पशु आहार महंगा हो गया है, हरे चारे का इंतजाम करना भी महंगा हो गया है, बिजली का खर्चा बढ़ गया है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण दुग्ध उत्पादन समितियों तक आने जाने का खर्चा बढ़ गया है, मजदूर नहीं मिल रहे हैं, सूखे चारे के दाम भी बढ़ गए हैं। इस तरह प्रति लीटर दूध की लागत औसतन ही 50 रुपये प्रति लीटर पड़ रही है। संघ खर्च निकल जाए ऐसे भी दाम नहीं दे रहा है, इसलिए नुकसान बढ़ता ही जा रहा है। इंदौर संघ 680 रुपये प्रति किलो फैट की दर पर खरीदी कर रहा है। ऐसी ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए MP न्यूज के साथ। MP की नब्ज, MP का हाल, मध्य प्रदेश की हर खबर MP न्यूज TV के साथ। लगातार खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल MP न्यूज TV। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन दबाना जरा भी न भूलें।